नाउमीद, मायूसी, ये सिर्फ वो जो है ना नॉन लिविंग चीज़ों के लिए, बेजान चीज़ों के लिए होती है। इंसान जब तक सांस ले रहा होता है तो उम्मीद कायम होती है, कायम रहनी चाहिए और हमेशा कायम है इंशाल्लाह। ठीक है। और एक और बात याद रखें, हम लोगों के पास कोई टैंक, जहाज, बंदूक, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारा पहला और आखिरी हथियार, आर्सेनल हमारा क्या है? हमारी उम्मीद, हमारा हौसला, हमारी हिम्मत, हमारा ईमान, हमारा पैशन। ठीक है। तो ये चीज़ हमें कभी भी नहीं छोड़नी है। बिल्कुल उम्मीद है इन दिनों में ये बात याद रखें कि खान साहब के केसेस अदालतों में लगना शुरू हुए हैं। ठीक है। दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं खान साहब के, एक है अलकादिर केस और दूसरा तोशाखाना 2 केस जो है, उसमें परसों उस पर एतराज़ात दूर हुए। वो भी लगभग 11 तारीख को जो हमारा अलकादिर केस लगा है खान साहब का, और ये केस भी लगभग उसके आगे पीछे कहीं लगेगा। अब ये नेक्स्ट इस हवाले से 10-15 दिन जो है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन दिनों में हमने कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज़ करें, इकट्ठा करें। याद रखें, खान साहब ने हमें कहा था कि फ़ैसला सड़कों पर होगा, लेकिन फ़ैसला सड़कों पर होने का ये मतलब नहीं था कि अदालतें सड़कों पर लगेंगी। केसेस अदालतों में लगेंगे, लोग सड़कों पर निकलेंगे और अपने लीडर के लिए, अपने मुल्क के लिए, लोगों के लिए इंसाफ मांगेंगे, तब अदालतें आपको इंसाफ देंगी। अदरवाइज़ आपको भी पता है कि अदालतों के क्या हालात हैं, हम सबको पता है। तो हम सबको इन अगले 10-15 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकलना है सड़कों पर। पुरअमन रहें, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पे कुछ तोड़ फोड़, ये तो हमारी पॉलिसी है ही नहीं। तशद्दुद हमारी पॉलिसी का हिस्सा ही नहीं है। खान साहब ने हमें हमेशा मज़ामत का रास्ता दिखाया है, लेकिन पुरअमन सियासी जद्दोजहद, इसको याद रखना है। आपके अंदर बहुत सारे लोग घुसकर इस तहरीक को बदनाम करने के लिए, इसको ख़राब करने के लिए और बहुत सारी बातें करेंगे। जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम वो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब बंद करनी खान साहब की सेहत पे बात आई, उनकी आंख के हवाले से तो ये रोड जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में 4 घंटे के लिए कभी बंद नहीं हुआ, ये 4 दिन बंद रहा। 4-15, ठीक है। यही हमने हरकत की है। उसके नतीजे अगर कुछ निकलना शुरू हुए आज आपको, मेरी आवाज़ मुझे वापस आ रही है? जी सर, आप बोलिए। जी जी जी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब आप अल्लाह की मदद करते हैं, अल्लाह आपकी मदद करते हैं। दोबारा से आवाज मेरी मुझे वापस आ रही है? जी, वो आपके साथी जो थे अच्छा ना, उन्होंने अपना मोबाइल आपके साथ रखा हुआ था, इसलिए वो अच्छा हो रहा था। अच्छा जी, अब अच्छा, चले। तो जी सर बोलिए। तो बड़ी सीधी सी बात है, अगले 10-15 दिन इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने हरकत करनी है, मेहनत करनी है, रोड्स पे निकलना है, अपने नंबर्स शो करने हैं और पूरे पाकिस्तान को एक साथ मिलकर, यक ज़बान होकर खान साहब के लिए इंसाफ मांगना है। हमारा नारा ये होना चाहिए कि इंसाफ दो, खान को इंसाफ दो। ये हमें पूरे पाकिस्तान को अदालतों से ये डिमांड करनी चाहिए। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हम किसी पे प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन ये पूरी कौम का मुतालबा है, ये उनका हक है। और ये कोई हम किसी से कोई ग्रेस नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। और अपना हक, उसके लिए खड़े होना, उसके लिए आवाज़ उठाना, उसके लिए सड़कों पे आना, ये हमें आइन और कानून इसकी इजाज़त देता है। तो सबको दावत है, जो लोग अपने इलाकों में निकल सकते हैं वहाँ पे निकले। जो समझते हैं कि उनके इलाकों में बहुत ज़्यादा फिसाइयत है, वो नहीं निकल सकते, हमारी तरफ से उनको दावत है, आप हमारे पास आएँ। इंशाल्लाह यहाँ पर हमारे साथ आप खड़े हों, यहाँ पर हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। बाकी जगहों पर भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो यही एक रास्ता है। खान साहब ने बताया था कि फैसला सड़कों पर होना है, उसका वक्त आ चुका है। जी, बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया खुर्रम साहब आपका। एक मैं छोटा सा आपसे और सवाल करूंगा। मुझे पता है आप काफी मसरूफ इंसान है, और हमने अब देखा कि आप कॉन्टिन्यूसली जो है वो मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं। छोटा सवाल है, लेकिन इसका जवाब जो है मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा होगा, और समझने वालों के लिए इसमें बड़ी निशानियां होंगी। सवाल सिर्फ छोटा सा ये है, अगर आपको मेरी बात समझ आती है, खान साहब का नजरिया समझ आता है, तो यकीनन आप इसकी तायद करेंगे। हमारे खान साहब ने हमें एक चीज सिखाई, वो सिंपल थी कि ये मेरे पाकिस्तानियों, मेरी फौज, मेरे इदारे और प्यार का पैगाम उन्होंने दिया। उन्होंने कभी मुज़ाहमत का पैगाम नहीं दिया। होप यू अंडरस्टैंड। सवाल छोटा सा है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपके मुंह से जो जवाब है ना, वो बहुत बड़ा बन जाएगा। कि मैं आपसे जवाब सुनना चाह रहा हूं कि जो खान साहब ने हमें सिखाया, कहीं मैं गलत तो नहीं हूं, या मैं कहीं गलत तो नहीं समझा ये जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं।
आपका म्यूट है, म्यूट हो गया आपका। सर आपका आपका म्यूट है, अनम्यूट कर ले। अभी ठीक है। देखें, मज़ामत के बारे में बड़ा क्लियर है मेरा, और मेरे ख्याल में अक्सर जो पीटीआई के जो नज़रिए को समझते हैं, मज़ामत को मैं ज़िंदगी कहता हूँ। ठीक है, जब तक बीज ज़मीन का सीना चीर के बाहर नहीं निकलता ना, तो फसल नहीं उगती है, दरख्त नहीं बनता, उस पर फूल फल नहीं उगते। ठीक है, मज़ाहमत तो ज़िंदगी है। और हम जो अगर मुसलमान हैं तो हमारा तो कलमा जो है वो ला से शुरू होता है। ला का मतलब होता है इनकार। अल्लाह ताला के वजूद के अलावा बाकी सब चीज़ें नज़र का धोखा है। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। पाकिस्तान का एक एक असासा हम उसे ओन करते हैं, हमारी मलकियत है, हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान हमसे है। ये कभी कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी या तहरीक इंसाफ का ऐसा बंदा जो नज़रिए को समझता हो, वो सोच भी नहीं सकता कभी अपने मुल्क के किसी असासे को नुकसान पहुंचाने की या उसके बारे में कुछ ऐसे बात कहने की। हाँ, हमने मज़ामत करनी, हमने लड़ना है। किसके खिलाफ? जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ, अब फसाइयत के खिलाफ। ठीक है, आपकी जो आइन शिकनी है उसके खिलाफ, कानून के खिलाफ जो चीज़ें होती है उसके खिलाफ। ठीक है, तो इस बारे में बड़ा क्लियर होना चाहिए। हमने नाइंसाफ़ी, जुल्म और फसाइयत के खिलाफ लड़ना है। मज़ामत इसी चीज़ का नाम है, और हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है। हमारा हमारा मज़हब, हमारा लीडर हमें यही दर्स देता है कि जुल्म के सामने नहीं झुकना चाहिए कभी भी, जुल्म के सामने हमेशा खड़े रहना चाहिए अपने पूरे कद काट के साथ। लेकिन पाकिस्तान ही हमारा मुल्क है, हमने इससे लाकानूनियत को, आइन की दुश्मनी, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, जुल्म, जबर, फिस्तायत के खिलाफ हमें लड़ना है, और मज़ामत इसी चीज़ का नाम है। जी बहुत शुक्रिया, आई होप यू गॉट योर आंसर। थैंक यू वेरी मच सर, अल्लाह आपकी इज्जतों में इजाफा करे। आप वो लोग हैं जिनको देखकर हम जो है ना और हिम्मत पकड़ते हैं। अगर हम मायूस भी होते हैं तो आप जैसे लोगों को जब सुनते हैं ना, तो मायूसी का जो है ना वो दूर दूर तक निशान नहीं रहता। तो आपको, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत, अल्लाह आपकी इज्जतों में इजाफा करे। बाकी मेरे किसी दोस्त ने, अगर मेरे पैनल में किसी ने आपसे कोई सवाल करना है और आपके पास टाइम है, तो ये मैं माइक ऑन कर रहा हूँ। अगर उनके दिल में भी कोई सवाल है तो वो आपसे कर लें। जी, किसी ने कोई सवाल करना है मेरे दोस्तों में से, तो यू आर मोस्ट वेलकम। चलो मैं करता हूँ सर। ये देखो कि आप सेनेटर है, अस्सलाम वालेकुम। पहले ये देखो कि आप सर, आप सेनेटर है, आप खान साहब की वजह से सेनेटर बने हैं। आप जिस तरह इस मैदान में आप डटे हुए हैं, और भी बहुत सारे पीटीआई के सेनेटर हैं जो खान साहब के नाम पर वोट लेकर आए, ठीक है, वो क्यों नहीं निकल रहे ये तो बताए। उनको भी चाहिए कि खान साहब के लिए निकले। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई। देखें, मेरा तो बड़ा क्लियर है नजरिया, मैं वो आप तक कन्वे कर देता हूं, उसके बाद आप अगर आपको मुनासिब लगे तो आप उसको अपना लें। वो क्या है? मैं सुबह उठता हूं ना, या रात को सोता हूं, तो मुझे अपने गिरबान में झांकना है कि मैंने आज अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, अपने लीडर इमरान खान के लिए क्या किया। कौन करता है, कौन नहीं करता, पिछले 2-2.5 साल में बहुत सारी चीज़ें खुल के आपके सामने आ चुकी हैं। जिन्होंने करना है वो करेंगे, जिन्होंने नहीं करना वो नहीं करेंगे। याद रखें, ये जिम्मेदारी पूरी पाकिस्तानी कौम की है, किसी एक बंदे की नहीं है। तो हम में से हर बंदे को अपना अमल दुरुस्त करना है, अपने साथ दोस्तों, साथियों को, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को हमने उन्हें मोटिवेट करना है, उन्हें हमने निकालना है। और बाकी ठीक है, क्वेश्चंस और बैशिंग बहुत हो गई लोगों की, तो जिसने करना है वो करेगा, जिसने नहीं करना वो नहीं करेगा। मुझे अपने गिरबान में झांकना है, मुझे अपने अमल पे नज़र रखनी है और अपने साथ वालों को लेकर चलना है। मेरा तो यही पैगाम है। बाकी लोग अपना जवाब खुद देंगे, और अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक और हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया सर ये हमारे खलील भाई हैं, ये भी यूरोप में हैं, ये भी आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाह रहे हैं, और उसके बाद मेरे ख्याल से रीटा आपने भी एक सवाल करना है। जी खलील भाई, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम खुरम जीशान भाई। मैं खलील अहमद मेरा नाम है, मैं पाकिस्तान पंजाब से हूँ।
और ये पिछले 3 साल का सफर जो है खान साहब का और आप लोगों का, ये मैं आपके साथ ही जिया हूँ, दूर हूँ, लेकिन मैंने यानी खान साहब के साथ मेरा प्यार है, और खान साहब के साथ जिन लोगों ने प्यार का इजहार किया है, जिन लोगों ने वफादारी दिखाई है, वो लोग तो हमारे सर का ताज है। ठीक है, तो मेरा कोई सवाल नहीं है आपसे, मैं सिर्फ ना अपनी राय का इजहार आपके सामने करना चाह रहा हूँ कि मैं क्या महसूस करता हूँ, मेरी क्या फीलिंग है। हमने इन 3 सालों में बहुत सारे अपने हीरोज को खोया है, यानी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनसे 3 साल पहले हमें इतना प्यार था कि हमें लगता था कि ये खान साहब के बाद ही हमारे बहुत बड़े बड़े लीडर है ना। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 3 सालों में उनमें से बहुत सारे लोग चले गए, और ये जो टाइम अब का है, मुझे लगता है ये बहुत सख्त टाइम है कि खान साहब को जिस तरह से जेल में रख के हमारी वो ताकत को जिस तरह से तोड़ दिया गया है कि वो जो खान साहब की आवाज बाहर आ रही थी उसको भी दबा दिया गया है। तो ऐसे में आप जैसे लोगों की आवाज सुन के दिल को बहुत सुकून मिलता है। इस बात का एहसास होता है कि पाकिस्तान के बेटे आज भी खड़े हैं, मुश्किल तरीन हालात में आप लोग खड़े हुए हैं, और हमारी बहुत सारी दुआएं, हमारे बच्चे भी आप लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग हमारे वो मोहसिन हो। यानी फर्क नहीं पड़ता कि आप पंजाब से हो कि फलां जगह से हो, यानी आप जैसे लोगों को देख के बहुत तसल्ली मिलती है, और हम आपके लिए बहुत बहुत सारी दुआएं कर रहे हैं, और अल्लाह ताला जल्द से जल्द आपको कामयाब करे, हमारे मुल्क में एक इंसाफ का निज़ाम कायम किया जा सके, खान साहब बाहर आए, हमारा मुल्क उस राह पे चले जिस पे हम वो जो रियासत मदीना की जो मंजिल है उस पर हम पहुंच सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुरम भाई। बहुत शुक्रिया। और कभी भी ये ना सोचें कि आपको आपकी पार्टी को तोड़ दिया गया है या कम नहीं। मैं आपको पूरे यकीन ईमान के साथ कह सकता हूँ कि कल सुबह इलेक्शन अनाउंस हो जाए ना, तो हम 8 फरवरी 2024 से भी बड़ा मैंडेट लेंगे, मुझे इस बात में ज़रा भी शक नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह। बाकी बहुत सारे हीरोज़ आप कह रहे हैं कि खो दिए, वक्ती तौर पे लोग हीरो बन जाते हैं। हीरो ना बनाए, मुझ समेत किसी को भी हीरो ना बनाए। हमारा एक ही हीरो है, उसका नाम है इमरान खान, जो तो उस नज़रिए के साथ डट के खड़ा हुआ है, उसके साथ खड़ा है। देखें, इज़्ज़त ये अल्लाह के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। और ये आपने सब ने अपनी आंखों से देखा है इस चीज़ को कि जिसने खान के साथ वफादारी की, उसके साथ खड़ा रहा, उसके नज़रिए के साथ डट के खड़ा रहा, अल्लाह ताला ने उसे इज़्ज़तों से नवाजा। जिसने ज़रा भी उसके साथ दो नंबरी की, जहाँ पे उसको धोखा देने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने उसको रुस्वा किया। ठीक है, तो हम में से कोई भी हीरो नहीं है। और सच्ची बात है, मुझ जैसे बंदे का नाम बन जाता है, लेकिन असल हीरोज़ मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं। इनका मैं एक एक का तारुफ करवाऊँगा, पूरे पाकिस्तान से तारुफ करवाऊँगा। ये हमारे छोटे भाई, बुज़ुर्ग, बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, ये असल हीरोज़ हैं। इनको आपने अभी पहचाना नहीं है, आपने देखा नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह वक्त आएगा और मेरी ख्वाहिश होगी कि आप इनको पहचाने। हमारे तो नाम आप तक पहुँच गए हैं, शक्ल से आप जान गए हैं। ठीक है, ये असल हीरोज़ हैं। हम एक फैमिली हैं, आप सब, हम सब एक फैमिली है। हमारा रिश्ता एक है, हमारा मकसद एक है, और हमारा ख्वाब एक है, और हमें सबको मिल के रहना है। आपकी दुआओं में हम हैं, हमारी दुआओं में आप हैं। हमने मिल के ये सफ़र तय करना है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। ये हमारी ये बहन है, ये जिनकी ब्रॉड चलती है स्विट्जरलैंड से, ये बहुत बड़ी फैन है। ओवर टू हर। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करती हूँ। मैं नेपाल से हूँ, और मतलब पाकिस्तान से, मतलब खास करके इमरान खान साहब और पाकिस्तान मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इमरान खान साहब की जो नज़रिया है, इमरान खान साहब ने जो किया है पाकिस्तान के लिए, और इमरान खान सबसे पहले तो हमारे पूरे उम्मा के लीडर है सर। मैं नेपाली हूँ और मैं पहले हिंदू थी। मैंने रिलीजन चेंज किया है, आज 26 साल हो गया रिलीजन चेंज किया है। और जब मैं इस रिलीजन में मैं आई हूँ, मैंने थोड़ा मतलब इस्लाम क्या है, इस्लाम के बारे में मैंने जाना। और जब कलमा पढ़ा, उसके बाद मुझे जो कलमे का वो मीनिंग्स, और जो हमारे नबी है, हमारे नबी के बारे में ना हम कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते। और जब हमारे नबी के लिए हमारे इमरान खान साहब ने 193 मुल्क के सामने वो एक अकेला इस तरह का लीडर है, एक बहादुर लीडर है, जहाँ पे इन्होंने हमारे नबी के गुस्ताखी के बारे में आवाज उठाया था।
जब खान साहब ने असेंबली में जाके ये बात किया, उस टाइम पे यूरोप में हर जगह पे बहुत ज्यादा मतलब धमाका होता था, हर जगह पे मैं वो पूरा नहीं बोल सकती, लाइव नहीं पसंद करता। जब से खान साहब ने उन्होंने बोला हमारे नबी के बारे में बोलो, हमारे हम लोगों को छेड़ो नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब से खान साहब ने असेंबली में जाके ये बात की थी, उसके बाद बिल्कुल ही ये सिस्टम खत्म हो गया। अभी यूरोप में कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने हम लोगों के दिल में भी इतना मतलब जगह लिया है ना, जो उनका नजरिया, जो उनकी सोच, इतना बड़ा बहादुर इंसान, जो बादशाह की जिंदगी जीने वाला बंदा, सब कुछ अपनी खुशी हर चीज छोड़कर जब यूरोप में आते हैं, यहाँ पे पासपोर्ट मिलता है, यहाँ की जिंदगी जब देखते हैं ना, कोई भी पीछे मुड़कर जाते नहीं है। हाँ जाते हैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, वापस फिर मुड़ के इधर ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इज्जत मिलती है, यहाँ पे हमारी इज्जत है, यहाँ पे हमें सहूलियत मिलती है, इसी वजह से मुड़ के इधर ही आते हैं। हम जो हमारे मुल्क के, मैं नेपाली हूँ, मैं आज नेपाल के लिए मैं थोड़ा, मुझे भी फिक्र होता है कि काश एक दिन मैं नेपाल में जाऊं हूँ और नेपाल में जाके मैं अपने देश को भी इधर के जैसे बनाऊं, इधर के जैसे बने। हमारा सोच ये होता है। इमरान खान साहब ने हर चीज कुर्बान करके, सब कुछ छोड़कर इन पाकिस्तानी आवामों के लिए पीछे गए, और ये पाकिस्तानी आवाम ने इमरान खान साहब के साथ ऐसा धोखा दिया है, ये भुगतेंगे, इन पे आएगा। और जिनके नाम से ये जो पीटीआई के जो लीडरशिप है, ये सब एक पेज पे क्यों नहीं है सर? इनको प्रोटोकॉल से मतलब है, इनको हर एक सहूलियत से मतलब है, इनको पैसे से मतलब है। ये सब गद्दार निकले सर। मैं तो सीधा बोलती हूँ, ये पीटीआई के लीडर जितने भी है, जो खान साहब के सही चाहने वाले हैं, वो जेल में हैं। जो खान साहब के असली जो फैन थे ना, जो खान साहब को पसंद करने वाले, वो मर गए हैं। जो गाड़ी में घूम रहे हैं, जो डॉलर पे बिके हैं, ये बाहर है। और ये लोग नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आए, लेकिन हम जैसे पराये लोग, दूसरे मुल्क के लोग, मैं आज भी सर 2023 के अगस्त को 5 तारीख को इमरान खान साहब को जेल पे लेके, उस दिन से लेके अभी तक भी मैं हर रोज में ब्रॉड चलाती हूँ। मेरे पास 9 मिनट का टाइम हो, ट्रेन में, मैं जॉब पे जा रही हूँ, ट्रेन में बैठी हूँ, 20-25 मिनट के टाइम पे भी मैं खान साहब की बात करती हूँ। मैं जॉब पे होती हूँ, 30 मिनट में मेरा ब्रेक टाइम होता है, उस टाइम पे भी मैं खान साहब की, और खान साहब के लिए मेरी जान भी कुर्बान सर। मैं ये नहीं बोलती सर, अगर आपके पास टाइम हो तो मेरी एक दफा प्रोफाइल विजिट करना, आपको पता लग जाएगा। मैं बिग फैन। अभी मैंने घड़ी भी अपने इमरान खान साहब की पहना है, अभी मैंने अपने कांटे भी इमरान, ये 800 सर गोल्ड की अंगूठी बनाया है, ये इमरान खान साहब इधर भी है। मतलब मेरे लिए खान साहब मेरे बाप जैसे है, और उनके लिए आवाज उठाना, उनके लिए खड़े होना, मैं हमेशा खड़ी हूं सर। मैं हमेशा, जब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे, मैं हमेशा खड़ी हूं उनके साथ और खड़ी रहूंगी। और मेरा यही एक मैसेज है कि ये पीटीआई के लीडरशिप क्या कर रहे हैं, ये एक पेज पे क्यों नहीं है? अगर ये खान साहब के लिए नहीं निकल सकते तो सर मैं इनके लिए स्विट्जरलैंड से चूड़ियां भेजूंगी, ये चूड़ियां पहने और घर पे बैठे, और हम जैसे औरत बाहर निकलेंगे और खान साहब के लिए आवाज उठाएंगे। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। आपको कलमा तौहीद मुबारक हो, आपको इस्लाम में होना मुबारक हो। दूसरी बात, नेपाल खूबसूरत मुल्क, खूबसूरत लोग, अच्छे लोग, इस वजह से भी आपसे खुशी। और तीसरी जो बहुत बड़ी खुशी इस बात की भी है कि आप पाकिस्तानी नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद आप इमरान खान से, और उनकी ज़ाहिर है उनकी इंसानी हमदर्दी या उनकी शख्सियत या उनके नज़रियात से आप इतना प्यार करती है कि आप इमरान खान के लिए इतनी आवाज़ उठाती हैं और आपने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा उनके लिए वक्फ किया हुआ है। आपने कहा कि हम पराए हैं, आप बिल्कुल पराए नहीं हैं। आप हमारे अपने, जो इस नज़रिए के साथ जुड़ा है, हम सब एक फैमिली हैं। कहीं से भी आपका ताल्लुक़ हो, कहीं पे भी आप रहें, हम सब एक हैं, क्योंकि हमें एक नज़रिया जोड़ता है। वो नज़रिया है हकीकी आज़ादी, वो नज़रिया है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत और इस्तिकामत दे। बाकी
क़यादत की बातें, ये सारी बातें बहुत हो गई। जिससे निकलना होगा निकलेगा, जिसे नहीं निकलना होगा नहीं निकलेगा। हम लोगों को सबको अपना अपना अमल देखना है, ख़ुद को देखना है मैं क्या कर रहा हूँ, और वो मिसाल अमली तौर पे लोगों के सामने पेश करनी है। मैं घर बैठ के अगर लोगों को कि सड़कों पे निकलो तो शायद उसमें वो ना हो, लेकिन मैं रोड पे बैठ के अगर उनसे कहूँगा कि आप आएँ ज्वाइन करें, तो इसमें लोगों को शायद मैं इंस्पायर कर पाऊँ। तो इंशाल्लाह यही मकसद है। और बिल्कुल कभी भी आपने उम्मीद, हौसला, ये चीज़ें नहीं छोड़नी। आप इस्लाम में दाखिल हुई हैं, इस्लाम में सबसे ज़्यादा जो अल्लाह ताला जिन लोगों से खुश होता है, उन लोगों से मोहब्बत करता है और खुश होता है जो अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल ईमान, यकीन और उसकी ज़ात पे तवक्कुल रखते हैं। तो हमें अल्लाह ताला पे पूरा यकीन है, हम हक पे हैं, हम कभी भी नहीं हार सकते, हम जीतेंगे। हमने बहुत लंबी काली रात गुजारी है, लेकिन रात के बाद सवेरा होता है जो बिल्कुल सामने है। थोड़ी सी जद्दोजहद, थोड़ी सी कोशिश और है, अपनी आवाज़ उठाते रहें, हम भी उठाएंगे, यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करेंगे। जैसा आपसे पहले कहा, अगले 10-15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। खान साहब के जो सबसे इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो इन दिनों में लग रहे हैं, तो इन दिनों में पूरे पाकिस्तान को सड़कों पे होना चाहिए। इसमें आप भी अपना हिस्सा डालें, आवाज़ उठाएं, मैसेज पहुंचाएं लोगों को, अपने जानने वालों को, रिश्तेदारों को, घर वालों को, दोस्तों को, उन्हें बताएं। इस दौरान खान साहब के लिए इंसाफ मांगे। आपको अदालतें इंसाफ नहीं देंगी उस वक़्त तक जब तक आप पूरा पाकिस्तान यक ज़बान होकर इंसाफ नहीं मांगेंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई आप सब लोगों से बात करके। इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा दोबारा भी मैं आपके पास आऊँगा। अभी मुझे एक और जगह पे बात करनी है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और दुआ में याद रखिएगा, आपकी दुआएं चाहिए हमें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। एक रिक्वेस्ट है मेरा सर, इस टाइम पे ना हमें आप हमारे ब्रॉड में बेशक 5 मिनट के लिए आए, 10 मिनट के लिए आए, जरूर आए। मैं हर रोज शाम को इसी टाइम पे मैं आती हूँ, शायद आप सुन रहे होंगे सर। 10 मिनट आप टाइम निकाल के हमारे ब्रॉड में आए, क्योंकि हमें भी हौसला मिलेगा और हमारे लोगों को भी हौसला मिलेगा। थैंक यू। वेल डन खुरम भाई, एक्सीलेंट जॉब। जबरदस्त खुरम भाई, शानदार, चले एक्सीलेंट हो गया, जबरदस्त। मैं ये सोच रहा था ओनली भाई लाजिम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ओनली भाई आपने भी मेरी तरफ म्यूट करके ही बैठ गए। जब मेरा टाइम आया फिर वो चले गए हैं। मेरा ख्याल है उन्हें कोई टाइम बिल्कुल ही कम आई। मेरा भी दिल है चलो कोई थोड़ा जिहा असी भी अपनी कोई जड़ी है ना भाई इनका इतना टाइम उन्होंने दिया ना, इसके लिए भी उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हफ्ते में एक बार आ जाए, हफ्ते में एक दफा आ जाए। अगर वो हमें सुन रहे हैं तो सर आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें इज्जत बख्शी, अल्लाह ताला आपकी इज्जतों में इजाफा करे और यकीन करें कि बड़ा जो है ना वो जज्बा हमारा बड़ा है आपको आपसे कुछ सुनकर। बिल्कुल। अच्छा सईद भाई। जी पोमी भाई, आप क्वेश्चन कर रहे थे, मैं इधर दरूद शरीफ पढ़ रहा था आपके लिए, लेकिन क्वेश्चन आपका अच्छा था भाई मैं भी दरूद ही पढ़ रहा था। नहीं पता क्या मैं पोमी भाई ने सही सवाल किया था, सही किया था। मुझे ऐसे ही डर लग रहा था कि ऐसा ना हो जाए, मुझे भी डर लग रहा था खुश्क हो जाते हैं ना मेरी तरह। अगर सईद भाई मेरी बात सुनो, अगर जो मैं सवाल कर सकता ना, मैं बड़े हौसले ना करता तो बड़े तहम्मुल ना करीदा। अगे अगला बंदा तगड़ा हुए तो आप भी तगड़े बनकर करो। नहीं पोमी भाई मुझे ये डर था आप कहीं ये सवाल ना कर दे कि मुझे भाई लोग रोज कॉल करते हैं, मैं इसका कोई मुझे तरीका बताएं क्या? ये अगर आप मुझे 1 सेकंड दे दें, ये ओनली भाई आए हुए हैं और सनाउल्लाह भाई आए हुए हैं, दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, मेरे आने ते तुसां टाइम जेड़ा वो ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਵਾਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ दे। अस्सलाम वालेकुम ओनली भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबको मेरा सलाम और एहतराम। वालेकुम सलाम। सही भाई, खुरम भाई, रीता सिस्टर, मैं इसलिए चुप था। अगर वो कुछ इधर उधर की बात करते फिर मैं कुछ बोलता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बातें सारी ठीक हुई और यही हमारा होना चाहिए और यही है हमारा कि देखिए लीडरशिप की जो बात आप बार बार करते हैं ना। कल मेरे ब्रॉड पे बंदे आए थे और उन्होंने कुछ सवालियात किए थे और इधर भी सईद साहब जो आपकी आपस में जो बातें चल रही थी पोमी साहब से,
मैंने ये अपने ब्रॉड में भी बोला है कि देखिए, जो चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप खुद पता लगाना चाहते हैं, लेकिन वो लोगों तक पहुंचाना जो है ना, तो वो थोड़ा सा वो हसास चीज़ें होती हैं। तो आपने उनके जवाब से ये समझ लिया होगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें जो हैं वो उन्होंने खुल के नहीं की। आगे क्या होना है या क्या करना है, या कौन सा लीडर नहीं निकल रहा, कौन सा क्या कर रहा है, तो बहुत चीजें ऐसी होती है वो नहीं हो सकती। अगर वो ऐसा कुछ बोलती भी तो मैं लाजमी बात है मैं टोकता फिर, और मैं बीच में फिर कुछ और सवाल करके तो उनको डाइवर्ट करता। लेकिन डिस्ट्रैक्शन की जो बात है वो यही है कि आप फोकस रखें इसी चीज पे जो हमारा मकसद है, उसमें फोकस रखें। देखिए, आप यहाँ पर बैठ के ये नहीं कर सकते कि जिशान भाई को हाथ से उठा के कहीं और पर ले जाए या किसी और काम पर लगाएं। तो जो काम कर रहा है, जिसको जो काम सौंपा गया है, तो वो काम कर रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं, जिस लीडरशिप पे हमारा क्वेश्चन है, जो लोग सस्पिशियसली देखते हैं उसको, या उससे गिला करते हैं कि आप क्यों नहीं निकल रहे या क्यों नहीं आ रहे, उसमें भी ऐसे लोग हैं जो अंदर बैठ के बैकग्राउंड पे काम कर रहे हैं। वो काम वो बाहर निकल के नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीजें समझने की बातें हैं। तो काइंडली थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जहां पर वो लगनी चाहिए वहां पर वो थोड़ा सा उससे गुरेज करें, और जो प्रेजेंट की बातें हैं और जो कल परसों की बातें हैं उस पर फोकस करें। काइंडली, थैंक यू। अच्छा सईद भाई, मेरी बात सुने, जब भी कोई आएगा ना इंशाल्लाह ताला मैं इतने हौसले से मैं बात करूंगा, तगड़ा जवाब, सवाल भी अच्छा होगा, बहुत अच्छा। नहीं खैर, वैसे फोमी भाई एक चीज का ख्याल रखे, जब आपके सामने खुरम भाई बेटा होता है, उमली भाई बेटा होता है, और खलील भाई, तो फिर कोशिश करे कि ये जो है ना सीनियर लोग हैं, इनको हमसे ज्यादा चीजों को पता है, तो इनको मौका दिया करे क्वेश्चंस का। ऐसे भी ना अभी जो है ना पोमी भाई लास्ट तक बैठते थे, वनली भाई ज्यादा टाइम नहीं बैठते हैं, ठीक है, खलील भाई भी ज्यादा टाइम नहीं बैठते। जो बंदे ना थोड़े टाइम के लिए बैठते ना उनको सवाल करने देना चाहिए। पोमी भाई जो है ना लास्ट में भी दे सकते थे ऐसे। तो खुरम भाई ने कहा था, इन सबको पूछा था, किसी ने करना, किसी ने 3-4 दफा पूछा, किसी ने ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा मैं ना एक तो ये खुरम निशान भाई जो है ना, ये हो गया हाँ, एक तो मैं इनको पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ, यानी मैं इनको फॉलो करता हूँ, और मुझे लगता है कि यानी आखिरी दौर में जो खान के जो टाइगर खड़े हैं ना, जिस कुव्वत के साथ जो आवाज उठा रहे हैं, और अभी भी जिस तरह वो बैठे हुए हैं वहां पे, तो मैं पर्सनली इनको बहुत फॉलो करने वाला, यानी मेरे तो ये पसंदीदा लोगों में से हैं इस वक्त। ठीक है, तो खैर मेरे लिए तो सरप्राइज, और मुझे बहुत खुशी हुई है। उन्होंने बहुत बैलेंस बातें की हैं, ठीक है, और यानी जिस लेवल के वो इंसान है, जिस तरह के बहादुर हैं, उसी तरह से उन्होंने बहुत समझदारी की बातें की हैं, ठीक है। और ये खुशी की बात है कि पाकिस्तान में इस तरह की लीडरशिप मौजूद है, यानी इस दौर में जो सख्ती का दौर है, तो ऐसे लोगों को देख के रियली में खुशी होती है। अल्लाह ताला कामयाब करे इनको। और पोमी का सवाल बिल्कुल ठीक था, सवाल बिल्कुल टाइम पे था। बड़ी मेहरबानी। मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा खुरम भाई, कि एक इंडिकेशन मैं आपको, एक इशारा दूंगा, आप सब उसको समझ जाएं। जब सीएम साहब केपीके हाउस में बैठे थे और वो मुखालिफिन से यही बोल रहे थे कि लोग निकले हुए हैं और मेरे हाथ में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल खुल के बात नहीं करूंगा, लेकिन किसने क्या प्लान किया, प्लान कैसे किया, कैसे लोग निकले, क्यों निकले, कहाँ निकले और कहाँ से निकले, और क्या क्या उन्होंने किया, तो ये चीज़ें प्लीज़ समझ जाएं। ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा, बस एक इशारा मैंने दे दिया आपको। थैंक यू। मेरा सम टाइम इस तरह होता है जिंदगी में कि आप बहुत कुछ प्लान करके कर रहे होते हैं और आप इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते, और सम टाइम ऐसा होता है कि आप विदाउट प्लानिंग करते हैं, अल्लाह की तरफ से उसमें बड़ी बरकत आती है और आपकी सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। आज हमारी जितनी भी खुरम साहब से बात हुई, यकीन करें बड़ी क्वालिटी बात हुई है, एक एक लफ्ज जो है वो सुनने वाला था और समझने वाला था। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ। आप इसकी रिकॉर्डिंग निकाल के देखिएगा भाई, कोई बंदा एक जुमला पीछे नहीं हुआ, यानी
जो बंदा जहां पे भी बैठा था जो कहना चाह रहा था ना वो उसका मैसेज बिल्कुल साफ आ रहा था, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई ऐसा बंदा नहीं आया, कोई होता ना कोई ऐसा आ जाता है बीच में कोई ऐसा सवाल कर देता है अजीब सा। नहीं, मेरे ख्याल में बड़ी शानदार गुफ्तगू हुई है, इसको दोबारा से सुनना चाहिए। जिशान भाई ने बहुत अच्छी बात कही। ये अपने पास इसको सुनेंगे भी। खुरम भाई दोबारा सुनाएंगे। रीता जी तो रिकॉर्डिंग का शौक नहीं रखती, मैंने रिकॉर्डिंग की है, जिसको चाहिए तो पैसे ट्रांसफर करके उनको मिल जाएगा। ओनली वो भाई वो मेरा लाइव रिकॉर्ड में आ जाता है, लाइव के रिकॉर्ड में होता है, ऐसे मैं उधर से भी निकाल सकती हूँ। A to Z रिकॉर्डिंग की है रीता सिस्टर। अच्छा रीटा, आप बड़ा अच्छा बोली हैं और मुझे मतलब कि बड़ी खुशी हुई कि इतने एतमाद के साथ बोली हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। देखें, बोलने से चीजें जो है ना बहुत बेहतरीन होती हैं। आप लोगों को क्या पता मेरा दिल की धड़कन ऐसे इतने बड़े बंदे से बोलना। खुरम भाई इससे तो रीता सिस्टर के मुंह पे भी हंसी देखिए, चेहरे पे हंसी देखे जरा, हमको तो देखकर ये रोने लग जाती है, अभी देखे हंसी रुक नहीं रही जी। हाँ ना, नहीं दरअसल ना पता है अब ऐसे बड़े, अब आप मुझे तो आदत हो गई ना एक फैमिली की तरह आप लोगों के साथ बैठती हूँ, तो आप लोगों के सामने तो बोल सकती हूँ ना, तो ऐसे बड़े बंदे जब आते हैं तो फिर पता ना जो भी है खुरम जीशान जो भाई एक नाम मतलब केपीके में सब उनको मानते हैं, तो इनके सामने बोलना हम जैसे छोटे लोगों की ना हिम्मत नहीं होती है। ऐसे भी पता नहीं ये अल्लाह ताला की तरफ से यार खान साहब के लिए ना निकल ही आती है हिम्मत कहीं ना कहीं से। नहीं, ये खुरम भाई एक मिनट, ये जरूर सोचेंगे कि ये जो नेपाली कुड़ी है इसने मेरे साथ कैसे बात की है, पूरे जज्बे के साथ, पूरे मतलब कि इस तरह नहीं है, ये सोचेगा जरूर भाई हमारा भाई जी। उनको ये अंदाजा होगा जी, उनको इंशाल्लाह आज ये अंदाजा होगा कि इस ब्रॉड में लोग जो बैठते हैं वो वाकई घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं और अच्छा बोलते हैं और अच्छी बात करते हैं। ये कम से कम उनको भी आज एहसास हुआ होगा डेफिनेटली, जब वो सोचेंगे जिसने भी जो बात की है बहुत अच्छी की है। मैं पोमी भाई से बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ, पोमी भाई ने बहुत जबरदस्त सवाल किया। तब मुझे डर लगा था ऐसे पोमी भाई की जब बारी आई थी ना, बोला पोमी भाई अब कोई ना कोई डरिया ना करो, पता की गल सुनो, डरदा वो हुंदा जेड़ा गलत बंदा हुंदा, ਅਸੀਂ सही सवाल करने देखो गल सुनो, ਅਸੀਂ बिल्कुल तुसी साडी भैन हो, सानू बोल भी सकदे। नहीं बहुत अच्छी बात की पोमी भाई, वेल डन। अच्छा ओनली होप भाई, मुझे लग रहा था आप भी कोई सवाल करेंगे, आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं, मैं बार बार नीचे मैसेज देख रही थी, आप कहीं पे हाथ उठाएंगे, आपने भी नहीं उठाया और सईद ने भी नहीं उठाया, वो क्यों? नहीं मैंने सिर्फ खुरम साहब को कहा वेल साइड, वो मैसेज मैंने किया था, और बाकी मैंने सवाल या हाथ उठाना मैंने आपको बताया कि देखिए आपको हमारी बातों से ये देखिए जो भी बंदा आपको पता है कि वो इन्वॉल्व है तो उनकी बातों में तजाद नहीं होगा। अगर तजाद होता तो मैंने बोला भी है कि मैं टोकता, मैं फिर बात भी करता और बीच में मैं आता और फिर सवाल भी करता ताकि वो डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि अगर बातें कभी कभार फिसल जाती हैं, क्योंकि हम ब्रॉडर में ज्यादा बैठते हैं, लाइव ज्यादा आते हैं, उधर भी कॉन्टेक्ट्स होते हैं, इधर भी कॉन्टेक्ट्स होते हैं, हर जगह बात करनी होती है, तो इस वजह से मैंने कोई सवाल ऐसे नहीं किया, और जो सवाल हो रहे थे वही सवाल बनते थे, तो अच्छे सवाल हुए और अच्छे जवाब मिले। और मुझे उम्मीद है कि खुरम भाई, रीता सिस्टर, आपको सईद साहब को तो पता है वो बिल्कुल इन है चीज़ों में, आपको अभी उम्मीद बल्कि यकीन हो गया होगा कि हमारी बोली जो है, हमारी ज़ुबान जो है, हमारी बातें जो हैं, तो वो एक ही जगह से आती हैं, तो तब जाके वो आगे पहुंचती हैं। तो इसलिए हम थोड़ा सा गुरेज करते हैं, जिस चीज़ों का हमें नहीं पता होता तो हम खुद से बात करें या बगैर मशवरे की कोई बात करें। तो कभी कभार आपने देखा होगा कि मैं सवाल को ड्रॉप तो नहीं करता, लेकिन मैं उसको पास करने की कोशिश करता हूँ और फिर बड़ों से मशवरा करके और पूछ के तो फिर मेरे साथ जवाब बिल्कुल उसका होता है। तो कभी कभार हम ऐसा करते हैं, लेकिन आपको आज बातों से पता लग गया होगा कि हम सेम ही जगह से, एक ही पॉइंट से सारी बातें वही हैं, कोई कैसे करेगा कोई कैसे, लेकिन उसका मकसद और उसका मफहूम जो है वो सेम रहेगा। जी थैंक यू जी, ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की है। खलील भाई अभी एक मिनट में मैं आप बात कीजिएगा। देखें, ओनली भाई का चुप होना ना और दूसरे एंगल से उसको तज्जिया करना और फिर उसके बाद सवाल पे आना, ठीक है, ये देखें
हम सब एक ही एंगल से सोच रहे थे, लेकिन वो इस ब्रॉड को या इन सवालों को दूसरे एंगल से लेके जाके, जो आपका ओपोनेंट था, जो भी आपका मेहमान था, वो इस अंदाज से उसको ले रहे थे कि अगर वहां से कोई चीज ऐसी स्लिप हो या कोई ऐसी बात हो तो फिर मैं अपना सवाल रखूं। ये कोई छोटे दिमाग की बात नहीं होती, ठीक है। तो ओनली भाई एग्री विद यू जी खलील भाई। कल ये तो हमारी सुपरवाइजिंग भी होगी ना साथ में, कि अगर कहीं पे कोई मिस्टेक करेगा तो उसको संभाला जाएगा, वो भी बहुत अच्छा रहा। और वैसे भी ना सारा आपका की जो स्टोरी है ना, यानी जो आदमी सुन लेगा ना इसकी स्टोरी तो उसके लिए भूलना आसान नहीं है। यानी आपा की स्टोरी ऐसी है कि ये एक ऐसी लड़की जो नेपाल से है और उसका मियाँ पाकिस्तानी है, नेपाल की बहू है, मुसलमान हुई है। तो ये बड़ी स्टोरी ऐसी है जो किसी बंदे को भूल ही नहीं सकती। यानी कोई बंदा अगर सुनेगा ना, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है ऐसी स्टोरी ना, तो मेरे ख्याल में जो खुर्रम भाई जिंदगी में नहीं भूल सकेंगे कि उन्होंने यहाँ के बात की है सिसारा के साथ, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत मुख्तलिफ है, ठीक है। तो ये चीज बहुत सारे लोगों को जब वो सुनते हैं ना ये स्टोरी, तो बड़ी रिस्पेक्ट भी आती है इस बात से कि यानी ये टाइगर, ये पीटीआई की टाइगर है, लेकिन ये कैसे आई है यानी ठीक है। तो आज बड़ी शानदार गुफ्तगू हुई है। मुझे लगा है कि कुछ दिन होते हैं कि जब कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलती है ना, हम क्यों आते हैं ब्रॉड पे, आते हैं कि अच्छे या हम जैसे लोग हैं उनके साथ बात करेंगे, कुछ अच्छी बातें होगी, कुछ सुनने को मिलेगा, कुछ हौसला भी मिलेगा, ठीक है, शायद कुछ बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। तो आज मेरे ख्याल में अच्छी गुफ्तगू हुई है। उसके बाद निशान भाई के साथ बात होगी तो ये तो सोने पे सुहागा ही हो गया जबरदस्त जी जी, अल्लाह अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह आते रहेंगे लोग। आज मैंने पता किसे मिस किया, मैंने साजिद भाई को मिस किया। बिल्कुल सही बात है। साजिद भाई भी वो इस मामले में उनकी भी जो है ना कैपेसिटी बोलने की, वो बड़ी शानदार है। वो बहुत शानदार गुफ्तगू करते हैं, रिलैक्स रहते हैं, अब नर्व को हमेशा कंट्रोल में है। माशाल्लाह वाकई उनकी कमी महसूस हुई है जी। अच्छा, हमारे दो नए मेहमान भी नीचे आके बैठे हुए हैं। हनीफ भाई, तो हनीफ भाई अस्सलाम वालेकुम। फिर मिर्जा भाई से बात करते हैं इसके बाद। वालेकुम सलाम। आपने गुफ्तगू सुनी? सुनी क्या, मैं तो इधर ही हूँ। अच्छा, आप बताएं आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, क्या कहेंगे हम लोग, बस आप लोग बात करें, हम तो इधर ही बैठे हुए, सोए लेटे हुए हैं। सही सही। निशान साहब के साथ ही अनीब भाई, जब भी ऐसे कोई लोग आया करे ना, हमारी बात लाजमी करवाया करें। जिशान भाई से होगी, इसके अलावा कोई भी होना, आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपको इज्जत दे। मरियम नवाज नहीं बैठी तो मुझे कॉल भी नहीं ले रही थी। अच्छा जी नवाज की बहन है ना। अच्छा, पता है आप लोगों को, मैं ना मरियम की जैसे ना कभी कभी ना दुपट्टा इस तरह रख के ना, मैं वो कभी कभी उसकी नकल ही उतारती हूँ ना। जब भी मैं ऐसे करके दुपट्टा रखती हूँ ना, तो मेरा बड़ा बेटा बोलते है, मामा आप भी मरियम नवाज की तरह लगती हो। ऐसे करके बैठती है ना, ऐसे करके बैठती हूँ ना, तो बोलते आप भी मरियम नवाज की तरह लगते। बोलते किस मनुष्य के नाम बताया मुझे उस पे। अच्छा खुरम भाई, आपको एक पता है, आज एक और कारनामा हुआ। आज पाकिस्तान में एक और कंपनी है ना, पाकिस्तान से भाग गई है, वो गाड़ियां बनाने वाली, उसका नाम क्रिया था। अच्छा, किया वाले वो, हाँ जी, वो क्रिया के दूसरा 60,000 बंदा आज फारग हुआ काम से, नौकरियों से। सही कह रहे हैं, तरक्की हो रही है। अल्लाह बस सबके लिए आसानियां पैदा करे। मिर्जा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका सब का? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ किया करें बस। जी भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो पहले तो रीता सिस्टर को अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि काफ़ी इनकी पोस्टें देखी हैं मैंने फेसबुक पे भी, मुख्तलिफ पेजों के ज़रिए। तो मैंने कहा माशाल्लाह हमारी सिस्टर तो बहुत पॉपुलर हो रही हैं दिन ब दिन, बड़े बड़े पेज बने हुए हैं, ठीक है, इनकी तस्वीरें लगी हुई हैं माशाल्लाह। तो बड़ी खुशी होती है कि ये माशाल्लाह हमारी टाइगर्स जो हैं वो दिन ब दिन आगे जा रही है। तो बाकी आप जो डिस्कशन करते हैं बहुत अच्छी करते हैं, टाइम तो कब भी मिलता है सुनने का,
लेकिन ये कि बहुत ही अच्छी यानी कि ब्रांड होती है जिसमें हर बंदा अपना सवाल कर सकता है, हर बंदा जो है उसका वो उसको जवाब मिलता है उसका अपने सवाल का। ठीक है, तो बस दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इमरान खान को रहा करे ताकि ये जो मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है ये बस थोड़ा सा संभले, और वही संभाल सकता है, वही उसी में ही अब है मतलब सालियत, बाकी तो सब ने देख लिए। तो बस यही कुछ कहना चाहूँगा मैं। जी शुक्रिया मिर्जा भाई, हम आपको वेलकम कहते हैं हमारी ब्रॉड में। जी जब मैं भी आपके पास टाइम हो। एक दो दफ़ा पहले भी आया हूँ लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता, वर्किंग डे होते हैं बस, यानी कि हफ्ते या इतवार को ही टाइम मिलता है, इस टाइम बस लेटे होते हैं तो टाइम होता है, यानी कि सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं, खाना खाते हुए फिर रात हो जाती है, तो टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी ना आने का। तो बाज़ औक़ात मैं आता हूँ आपकी ब्राड पे नीचे बैठ कर सुनता हूँ बातें मैं, लेकिन ये कि डिस्कशन करने का जो टाइम नहीं मिलता, तो हफ्ते इतवार को भी मिलता है। अगर मैं ना भी आऊँ नीचे बैठ के मैं बातें आपकी सुनता रहता हूँ। अल्लाह आपको इज्जत दे जी, आपको जब भी टाइम मिले हमें अगर पता लगा कि आप आए हुए हैं तो हम आपको ऊपर भी बुला लेंगे। नहीं मैं बस बातें सुनता हूँ। जैसे बस आप इनके फैन हैं, हम भी इनके फैन हैं, ये इनकी मेहरबानी है कि हाँ जी, मुझे खलील भाई को, पोमी को और हनीफ भाई को, ओनली भाई को हमें ये भी ऊपर उठा लेती हैं, हम भी नीचे बैठे रहते हैं, फिर जब ये ऊपर उठाती हैं तो हम इनसे बातचीत शुरू कर देते हैं। इनकी मेहरबानी है, ये बहुत मशहूर है ये। पीडीआई के हर वर्कर की जो है ना वो रिस्पेक्ट करती हैं, ये खुद टाइगर्स है ना, तो जो जैसे ही इनको पता चलता है कि ये यानी कि इसी इन्हीं की फैमिली से हैं हम, तो वो ये रिस्पेक्ट देती हैं और हम भी इनको रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला इनकी फैमिली को, इनके मियाँ को, इनके बेटे को, सबको जो है शादाबाद रखे। आमीन। ऐसे मिर्जा जो है ना, मेरे ससुर भी मिर्जा है वैसे। अच्छा जी, यानी कि इसके आपके मियाँ भी मिर्जा है, फिर इसका मतलब है। मेरे ससुर का नाम मिर्जा क्या लिखते थे, अब्दुल हुसैन जराल मिर्जा लिखते थे ना। अच्छा मिर्जा, तो आप मेरी फैमिली से हुए, मेरे खानदान से हुई फिर तो आप। जराल वाले चलें जी, पहले आपको पता है पुराना वक्त था, लोग कुमकुम के मेलों में मिलते थे, आजकल ब्रॉडों पे मिल जाते हैं। ब्रॉड पे मिलते हैं जी, बात ठीक है। चलें जी, खुश रहे, आबाद रहे, अपनी गपशप जारी रखें। आप भी खुश रहिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर योर टाइम सर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, तो मैं एक मिनट जरा मैं सईद भाई को वो मुबारकबाद देना चाह रहा था यार। मैं पहले तो मुझे पता नहीं था ये जो अपना गाने वगैरह बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, तो मैंने तो इनका काम देखा है, तो बड़ा शानदार काम करते हैं, तो मैं इनको मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद भाई, आप बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत अलग क्वालिटी का काम आप कर रहे हैं। जी भाई थैंक यू। देखिए पहली बार मैंने अपनी तारीफ सुनी खुरम भाई, इतनी खुशी। अच्छा सईद भाई जी यार एक गाना मुझे भी भेजो, कसम भी मैं भी परफॉर्म करूंगा खान साहब के नाम पर। भाई मेरे अकाउंट पे जो डिजिटल डीजे उस पे कल अपलोड किया है बागी के नाम से गाना, मुझे उसके लिरिक्स खुद बहुत पसंद है, 100 बार मैं खुद सुन चुका हूँ, जाके उसको देखो, उसके ऊपर बना। मैडम रीता ने भी बनाया है, आज गालिबन कल बने। चलो ठीक है, 1-2 दिन में लाजमी मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला, जैसे मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक होती मैं लाजमी बनाऊंगा यार, क्योंकि मेरा जितना यार भूमि भाई छोड़ दो, अभी खुशी की बात है ना, देखो कोई बंदा आके मुझे अप्रिशिएट कर रहा है यार, सीरियसली थैंक यू खलील भाई। यकीन करें सईद, आपका ये गाना सुना ना, वो अल्ताफ हुसैन साहब जो है ना, वो अपने जो प्यारों को कहते थे कि एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर, ठीक है, तो यकीन करें आज आप मेरे सामने नहीं है, दिल कर रहा था कि आज मैं आपको जप्पी तो डालूं जादू की। कौन सा ये बागी वाला सुना था आपने? जी बागी वाला बहुत क्लास का है, एक्सीलेंट है। थैंक यू। अच्छा खलील भाई, बात गानों की शुरू हुई ना, तो तारीफ हर किसी को अच्छी लगती है, तो मैं आपको ये कहूंगा, मैं और रीता जो है ना तकरीबन 2 साल से जो है ना, ये पीटीआई के आप जितने में आप टिकटॉक में सर्च में जाओ ना और लिखो इमरान खान सॉन्ग्स, तो 80% 70% सॉन्ग्स आपको वो आएंगे ना सामने जो मैंने बनाए और रीता ने बनाए। और जो सबसे मशहूर गाना था ना कुमार सानू की आवाज में, इमरान खान को आजाद कराएंगे, एक अकाउंट से उसके ऊपर जो है ना 1.9 मिलियन लाइक्स आए सिर्फ, और उसके ऊपर कुमार सानू ने इंटरव्यू भी दी थी कि भाई ये मैंने नहीं गाया, वो भी तेरे इस भाई ने बनाया।
अच्छा मैडम आपको एक रिक्वेस्ट है, आप ना एक बंदे के नाम पे बनाए ना सॉन्ग, फिर मैं मानूंगी, वो भी चलेगा सही। पता है किस किस आवाज में? चाहत फतेह अली खान पे। चाहत पता नहीं उनका क्या करना है। ਉਹਨੇ ਨਾ ਲੁੱਡੀ ਪਾਦੇ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਡੇ ਵੀ ਵੱਜੇ ਆ। अंडे भी बचे। वो पोमी भाई का बचपन का दोस्त है। हाँ, पोमी भाई से शक्ल भी मिलती होती है। ना 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 ना, मेरी नहीं मिल रही बात, मेरे नाल ही मिल रही है। वायरल बहुत है वैसे आजकल वो, पता है। हाँ, लंदन में बेटा। और दीवानली भाई चले गए, किधर चले गए भाई आप? हमारे ना कॉल वो है। अच्छा सईद भाई, ये यार लाजमी कर दे, कसम कोई नया बना दे, मैं खुद करना चाहता यार। ऐसा नहीं होता भूमि भाई, ये आसानी से नहीं बनता कि आपके लिए स्पेशल बना जाए। आप ऐसा करो जो रीता जी डालती है, आप उसके ऊपर वीडियो बनाओ, खलास नया गाना है, या जो डिजिटल डीजे से होता है उसके ऊपर जाओ। चलो जैसे पोमी बनाना ना होता लाजमी तो उसे करना ना, बाकी जैसे तो मैं कर लगा। नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अच्छा सईद भाई, मैं थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा वापस आते हैं अपनी टॉपिक पे। आज जितनी भी हमारी बातचीत हुई है, इसमें जो बात समझने की है ना, जो खुर्रम साहब ने हमें समझाने की कोशिश की है कि हमने ना उम्मीद नहीं होना, नंबर जी 1, बिल्कुल। और हमने अपनी आवाज़ जो है वो उसे उठाना है, जितना हम उठा सकते हैं उसे उठाना है। और हमने लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करनी है कि नहीं भाई आप निकलें। और अगले उन्होंने कहा 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट 15 जी डेज, जी ठीक जी है। तो अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम जो है डेली बेसिस पे जो है ना इस टॉपिक पे बात करें, लोगों को एजुकेट करें, लोगों को हौसला दें, ताकि जो है वो चीज़ें जो है ना हमें बेहतर होती हुई नज़र आए। देखें, सब अपना अपना रोल अदा करेंगे ना। आज जितनी भी डिस्कशन हुई है, अगर ये पारजू पे डेफिनेटली जा रही होगी, रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है। रीटा इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लगाइएगा इसकी ना। जी जी। तो ये है कि उसका ये फायदा होगा कि हमने अपनी आवाज जो है ना वो आगे पहुंचानी है, हमने खामोश नहीं बैठना, सबने जी मिलके। बिल्कुल। इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास लाजमी होगी। हम इसको जो है ना वो क्लिप्स को जी जो जी है ना वो फिर लगाएंगे मिलके ना सारे। जी दिल भाई आपको भी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आप भी अपने लगाएं, हाँ ठीक है। चले, मुझे भेजिएगा, मैं इंशाल्लाह कोई लगाऊंगा। और मैं वैसे गुफ्तगू देखे ना, हर आदमी ने जो सवाल किया है ना वो उसका कोई मैंने था, यानी मैं अगर बात कर रहा था तो मैं पूरे एक तबके को रिप्रेजेंट कर रहा था। पोमी ने भी जो बात की है वो बड़े, यानी सब बातें टू द पॉइंट हुई हैं, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है, सुनेंगे तो मजा आएगा। जी बिल्कुल। मैंने भी यार रिकॉर्डिंग कर देना यार, मैं भी वो रीता पोस्ट करेगी ना, आप देख लोगे भूमि भाई। सही। नॉर्मली ऐसे ही पोमी होता है, भाई जब भी ये दौर खत्म रिकॉर्डिंग जो होता है है ना, ना। ये रिकॉर्डिंग तो आप लोग अपने पास एज ए सुवीनियर रखे, ये यादगार है। सही, इंशाल्लाह ताला रखेगा, मैंने लाजमी कर लेना, मैं रखांगा, बड़ा मजा आएगा यार। हाँ, तो खुरम भाई ये जो अभी जो करंट अफेयर जो जिस तरह चल रहे हैं, इन पे क्या कोई गुफ्तगू कुछ हो सकती है क्या? ये जो मामला चल रहे हैं, मामला तो बस अभी हमने जब शुरू किया था ना, तो हम इसी पे बातचीत कर रहे थे। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी मैं खुरम सुन भाई रहा हूँ आवाज आ आपकी। रही है। जी, ये जिस तरह ये मामला उलझता जा रहा है ना, अल्लाह बस खैर रखे, अल्लाह हमारे मुल्क को की हिफाजत करे। और उम्मीद करते हैं कि ये जो लोग हैं ना ये अच्छे डिसीजन लें। बिल्कुल, मैं तो अब देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, तो बड़ी फिक्रमंदी है इस बात पे कि यानी अफगानिस्तान के साथ जंग, या मतलब ये जो दूसरे जो ईरान वाले मामला तो हो रहे हैं, तो हम तो बिल्कुल भी भाई जंग के हक में नहीं है, क्योंकि जी, अब तो आप देखें ना कि हर जगह पे, अब जितनी भी जगहों पे ये मसले मसाइल हो रहे हैं, आप ये इत्तेफाक देखें कि हर जगह पे मुसलमान ही हैं। ये कैसा अच्छा इत्तेफाक? खुरम भाई जो न्यूज आ रही है ना एक्स पे, जो ईरान का जो लीडर है ना, उसको क्या नाम देते हैं ये लोग, सुप्रीम लीडर कहते हैं, खुमेनी। जी जी
उसकी जिन्हें डेथ की, उसकी शहादत की न्यूज आ रही है। अच्छा, हाँ नहीं, उनकी उनकी तरदीद आ गई है कि वो जिंदा है अभी, माशाल्लाह, वो उनकी मैं तरदीद आ गई आपको है, जिंदा है वो। नहीं जो वो इंटरनेशनल मुझे तो न्यूज वाले हैं ना, आप देखें तो उधर से ये वो कंफर्म नहीं कर रहे हैं, ईरान वाले करेंगे। सईद भाई, अगर अल्लाह करे रजीम झूठ चेंज निकले। होती है ना, अगर रजीम चेंज होती है ना, तो फिर ज्यादा खतरा है पाकिस्तान के लिए, आपको पता है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। ਵੀਰ ਜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕ ਲਿਆ। हुक्म सर, कोई मसला नहीं। ਵੀਰ ਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਸਲਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਆ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ 에ਅਰਬੇਸ ਲੈ ਕੇ ਦਾਂਗਾ ਵਾਪਸ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ 100 ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕੂਫਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਾਹ ਹੱਕ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕੂਫਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਾਹ ਹੱਕ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਿਦ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੂਫਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਏ। ਉਹ ਯਾਰ 50,000 ਬੰਦਾ, ਸਿਰਫ 50 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ 50,000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਯਾਰ ਮਾਰ ਏ, ਸਿਰਫ 50,000 ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਕੀ ਕਰੀਏ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਿਆਂ ਮਗਰ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਵੀਰ ਜੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ। ਯਾਰ ਕੀ ਯਾਰ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਚੋਖਾ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਹੈ ਟਰੰਪ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੰਗ ਲਾਣੀ ਲਾਣੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ, ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਫੌਜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਝਾੜਨੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਬਸ ਦਾ ਲਾਇਆ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਾਲਰ 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 ਬਸ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਧਦੀ, ਤੇ ਯਾ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਯਾਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਆਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਕੋਨੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕੋਨੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਬੈਲ ਲੱਗੀ ਏ। ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੱਕ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੈ। 4 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਕੌਣ ਨੇ? ਫੌਜ ਖੁਦ ਫੌਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੌਜ ਹੈ। 1000 ਡਾਲਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕ ਗਏ ਨੇ, ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। 1000 ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ ਇਸਰਾਈਲ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਸੁਰੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਨਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਯਾ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਈ ਯਾ ਮੌਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਜਰਨਲ ਮਨੀਰ ਦੀ ਮੈਂ ਮੌਤ ਵੇਖ ਸਕਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਾਂ, ਉੱਠ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਕਿਤਨੀ ਪਾਵਰ ਆਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਉੱਠ ਉੱਠ। ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ? ਭੈਣ ਦੀ ਸਿਰੀ ਮਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬੈਸੀਆਂ ਚ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? लामा इकबाल वीर जी लिख देने, उन्हें कहा यूरोप की गुलामी से रजामंद हुआ तू इंसान गिला तो तुझसे है यूरोप से नहीं। हालात चेंज हो गए ने, किस तरह ਅਸੀਂ ਰਵੀਏ? ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਗਵਾਏ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੀ ਸੋਚਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੀਤਣੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, 1947 ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਲਾਏ ਐ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣੇ ਵਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਾਨੀ ਗਰਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ। ਉਸ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਵੋਟ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵੋਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਛੁੱਟੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ, ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ। ਪਾਕੀ ਪਲੀਤੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਪਾਕੀ ਪਲੀਤੀ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਜ ਡੀਲ ਕਰ ਲੈ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਗਵਾਏ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਆ ਜੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ, ਮੇਰੀ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਰੱਖਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਰੇ ਯਾਰ। कैसा एक अल्लाह ने सानू यार लीडर दिता है। ਉਹ 22 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਰ ਕੋਈ 50,000 ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੁਰਤ ਕਰਦਾ। ਮੁਨਾਫਿਕਤ ਕੌਮ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਸ ਭੁੱਖੇ ਸਿਰਫ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਭ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਲੀਆਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀਰ ਜੀ ਆਵੇ। ਜਿਤਨਾ ਤਿਕਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਉੱਠਣ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉੱਠਣ ਤੇ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਲੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਡਰ ਗਏ ਆ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਇਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੇ 5,000 ਖਾਧੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਵਣੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਵੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ? ਸਾਰੇ ਬਗੈਰਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਕ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਗੈਰਤੋ, ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਏ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਬਸ ਆਣ ਕੇ ਰੋਵਣ ਦੇ ਜੀ, ਟਿਕਟਾਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਛੜੀਆਂ, ਐ ਇਮਰਾਨ, ਐ ਇਮਰਾਨ, ਐ ਇਮਰਾਨ, ਐ ਇਮਰਾਨ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਬਗੈਰਤੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਚੱਲੋ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਓ। ਬੋਲ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਰਨਲ ਮਨੀਰ ਮਿਸਤਰੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚਵਲ ਇਨਸਾਨ, ਬਗੈਰਤ, ਜਿਹਨੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਖੇ ਕਰ ਛੜੀਏ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵਰਸੀ ਤੇ ਹੈ? ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਏ ਬਾਹਰ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਯਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜੇ? ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ।
ਉਹ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਆਹ ਯਾਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੂਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਉਮਤੇ ਨਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਸ। ਅਗਰ ਵੀਰ ਜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ। नहीं अच्छे में सारी गल्लां माशाल्लाह बहुत अच्छे है। ਤੁਹਾਡੇ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਨੇ ਅੱਛੀ ਬਾतें ਕਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਸ ਨਾ ਸੈਨੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਅਲੀ ਭਾਈ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੇਲੀ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, उसको क्या कहते हैं यार, सड़क नहीं रो नहीं अभी वो कहाँ पे बैठे हुए थे, मैं ये बात कर रहा हूँ धरना ਮੇਰੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਮੰਨੀਏ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਲਤ ਉਹ ਰੱਬ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਜ 28 ਤਰੀਕ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਡਿਆਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲੀਨਾ ਸਾਧ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਪਾਉਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟਾਕ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ इंशाल्लाह ताला। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡੇਲੀ ਆਨੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਲੀਮਾ ਆਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਰੀਟਾ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੀਟਾ ਬਾਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਯਾਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 9-10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਜ਼ਲੇ खुदा अगर अल्लाह ने जिंदगी दी मेरे साथ होए थे। अली भाई सबसे पहले आप शादी करो ना, उसके बाद शादी से पहले फिर नहीं बनाना, शादी के बाद फिर आना। ठीक है, ओ बस भैने अफरा तफरी विच कोई दो जड़े ताए बड़े ताए दे पकड़ के लेके गए तो शादी भी नहीं होएगी ना, इसलिए मैंने बोला पहले शादी कर ले फिर आप बना लेना। ठीक है, नहीं एजेंसियां पईयां ने मेरे लो अलहमदुलिल्लाह कार पईयां ने एजेंसियां। मेरा गुजरात शहर है, साडे पईयां ने कार। मेरे ताए दो बेटे ने ओदे अंदर ने, उन्हां कोल जर्मन दे पासपोर्ट ने, ओ गरीब अंदर ने 10-10 साल वास्ते। अच्छा जी हां, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज मैं भी प्लॉट बंद करती हूँ। आज मैं ना जर्मन, फ्रांस, स्विस 3 जगह पे आज शॉपिंग करने गए थे। आज थके बहुत ज्यादा। एक तो सामान गाड़ी में डालो, फिर निकालो, फिर घर में किचन में रखो, फिर उसको संभालो। आज मैं छुट्टी हूँ और आज कोई बात नहीं,
इंशाल्लाह वीर जी कोई अगर बात नहीं, जिंदगी आप रही तो सुबह रेस्ट नेक्स्ट करें। टाइम मैं टाइम नोट कर लिया अगर मैं लंघदा वड़दा इंशाल्लाह भरा रोड ते आवा करांदा बस कोई 4 टेंशन घंटा नहीं हो है गए गाड़ चलाएंगे। ਆਇਆ ते ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, इंशाल्लाह ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਸ਼ਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। खैर मुबारक अली इंशाल्लाह भाई दुआ आपकी अली भाई मैं भी आपकी तरह यूरोप से बाहर ही हूँ और मैं भी पंजाब से ही हूँ, ठीक है। और आपकी गुफ्तगू सुनी है और आपके जज्बात बहुत सारे मामलात में मुझसे बहुत मिलते जुलते हैं। तो आप यहाँ पे आया करें, यहाँ पे आप जैसे लोग ही हैं। इसीलिए सब ठीक है, चुप और करके अच्छी सुन रहे थे गुफ्तगू ना। होगी। ठीक है। और खुरम भाई बड़ी शानदार आज गुफ्तगू रही है। ये अली भाई का भी साथ में शामिल ਵੀਰ कर ले ਜੀ टुकड़ा। ਮਾਦਰਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ हाँ जी। जी सुना हुआ है। ਸੁਣਿਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਹਯਾਈ ਦੇ ਹਲਵੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਸਾਗ ਸਰਿਓਂ ਦਾ ਚੰਗਾ। ਬੇਹਯਾਈ ਦੇ ਹਲਵੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਸਾਗ ਸਰਿਓਂ ਦਾ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਬੇਗੈਰਤ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਸੰਗ ਚੂੜੇ ਦਾ ਚੰਗਾ। ਸੰਗ ਚੂੜੇ ਦਾ ਚੰਗਾ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ठीक है चले तो ठीक है कौन फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह वाह, नेक्स्ट टाइम फिर होगी मेरी काश मुलाकात होगी। अच्छा खुरम भाई ओके हमारे घर के 3 शेर देखना, सबका अपना अपना है बिल्ली ना। एक मेरा, एक हमजा का, एक ओए सीता एक ऐसा भाई का नहीं अभी नहीं, एक इधर है, एक इधर सोया हुआ है, वो एक चलें इधर जी, है। ये सिम्बा है चलें जी। और शुक्रिया ये तो पोमी भाई, शुक्रिया खलील भाई, अच्छा खुरम भाई बहुत अच्छा हुआ शुक्रिया है। रीटा आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम ओके वालेकुम। जी अच्छा जी रिश्ता भाई ठीक जी है पोमी फिर भाई, अल्लाह हाफिज। अच्छा दुआ करियो कल मैं फिर डॉक्टर ओके। ने जाना टूट से मेरी सेहत वास्ते दुआ करियो इंशाल्लाह ठीक बीमार है। है अल्लाह आपको सेहत